नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार के चुनाव में तो गजब हो रहा है। अपराध के खिलाफ बात करने वाले अपराधियों और बाहुबलियों को न सिर्फ चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, बल्कि पूरा पारिवारिक कुनबा उन्हें जिताने के लिए खुद मैदान में उतर रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव अनंत सिंह के खिलाफ कुछ दिन पहले तक उछल उछल कर बयान दे रहे थे। अनंत सिंह तो जेल चले गए, लेकिन तेजस्वी अब जो जेल में बंद है उनके लिए प्रचार करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। जंगल राज के बोझ के तले दबे तेजस्वी को लगता है उस छवि से जरा गुरेज नहीं है। शायद वो इसे अपना आभूषण मानने लगे हैं। तभी बाहुबलियों और अपराधियों के साथ न सिर्फ वे खुलेआम खड़े होते दिख रहे हैं, बल्कि खुलकर उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। एक तरह से ये करके वे बिहार के लोगों के मन में जंगल राज के दिनों को फिर ताजा कर देते हैं। तेजस्वी यादव वो चेहरा जो खुद को बिहार की नई राजनीति का प्रतीक बताते हुए थकता नहीं है। लेकिन क्या वाकई ये नई राजनीति है, या फिर वही पुराना जंगल राज का मॉडल जिसमें अपराध और सत्ता साथ साथ चलते थे? दोनों के कॉकटेल ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। दानापुर, यह नाम सामने आते ही एक चेहरा जरूर याद आता है। रीतलाल यादव, जेल में बंद विधायक, जिस पर 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने? 42। जबरन वसूली से लेकर हत्या की साजिश तक हर चार्जशीट में उसका नाम मौजूद है। फिर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उसको टिकट दिया, और जब वो जेल में बंद है तब भी उसके लिए आरजेडी के नेताओं ने मंच संभाला। न सिर्फ नेताओं ने, बल्कि लालू का पूरा कुनबा इस अपराधी बाहुबली नेता को जिताने के लिए मैदान में उतर गया है। मीसा भारती ने तो खुद उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, और अब खुद तेजस्वी यादव पहुंचे हैं उनके प्रचार के लिए, और मंच से यह कहा है उन्होंने कि अपराध वो खत्म करेंगे और विकास करेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर अनंत सिंह अपराधी है तो क्या रीतलाल यादव साधु है? यह जवाब आरजेडी को देना चाहिए। क्या अपराध का चरित्र सिर्फ विरोधियों के लिए लागू होता है, और आपका अगर कोई अपराधी है तो अपराधी नहीं हो सकता? जेडीयू भी अब कह रही है कि तेजस्वी यादव का अपराध पर बयान देना एक फैशन बन गया है, क्योंकि जब बात अपने लोगों की आती है तो वो आंखें मूंद लेते हैं। आपको बता दें कि 90 के दशक में रीतलाल यादव खौफ का दूसरा नाम था। दानापुर स्टेशन रोड पर छीना झपटी हो, मोटरसाइकिल चोरी हो, उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और फिर जमीनी विवाद, ठेकेदारी, वसूली, हर केस में उनका नाम आने लगा। हर कदम पर उनका सिस्टम और मजबूत होता गया। कहते हैं कि दानापुर में अगर कोई मकान बनना हो, बाउंड्री वॉल डलनी हो, तो पहले रीतलाल यादव से मुलाकात करनी जरूरी थी, वरना यह काम पूरा नहीं हो पाता था। धीरे धीरे उसने रेलवे ठेकों से लेकर गोरखपुर और गुवाहाटी तक अपनी पहुंच बनाई, और जब राजनीति में आए तो सीधे लालू परिवार के करीब पहुंच गया। तेजस्वी यादव की हर रैली, पोस्टर, प्रचार वाहन, कई बार रीतलाल यादव ने खुद इसको फंडिंग की। यानी राजनीति में पैसा और बाहुबल का गठजोड़, जिसे बिहार ने कई बार देखा, वो आज भी जारी दिखता है। में डिग्री कॉलेज खुलेगा, यहाँ पुल पुलिया भी बनेगा, कहीं किसी को दिक्कत तेजस्वी नहीं होने देगा। 3 पंचायत बड़ा छपड़ा वाला तब फिर वापस आएगा दानापुर में, जब तेजस्वी आपका भाई बेटा तेजस्वी किया जो कह रहा करेगा, और तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। बिहार की जनता आज सवाल पूछ रही है, अगर आज तेजस्वी यादव की सरकार आई तो क्या फिर वही दौर लौटेगा जब अपराधी नेता और नेता अपराधी में फर्क मिट जाएगा, जैसे कि जंगल राज के वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के वक्त मिट गया था? क्योंकि इस वक्त एक तरफ अनंत सिंह पर निशाना साधा जा रहा है, और दूसरी तरफ जेल में बंद विधायक के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी यह बताते हैं ऐसे फैसले आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, बल्कि होंगे, क्योंकि जनता अब जंगल राज की यादों से डरती है, और अपराधियों को संरक्षण देना पार्टी की छवि को गहरा धक्का दे सकता है। लेकिन लगता है तेजस्वी यादव को इसका कोई मलाल नहीं है।
उनकी पार्टी के नाम पर ऐसे गाने बन रहे हैं कि आरजेडी जब सत्ता में आएगी तो रंगदारी चलेगी, रंगदारी करेंगे, रंगदारों का राज आएगा, कट्टे उठाकर घर से उठा लिया जाएगा। और उन गानों को समर्थन देता हुआ तेजस्वी का ये रीतलाल यादव के समर्थन में प्रचार करना, उनके लिए खुलेआम वोट मांगना। में डिग्री कॉलेज खुलेगा, यहाँ पुल पुलिया भी बनेगा, कहीं किसी को दिक्कत तेजस्वी नहीं होने देगा। 3 पंचायत बड़ा छपड़ा वाला, तब फिर वापस आएगा दानापुर में जब तेजस्वी आपका भाई बेटा तेजस्वी किया जो कह रहा करेगा। और तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। दानापुर की गलियों से लेकर बेऊर जेल तक सिर्फ एक व्यक्ति की यह कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की उस राजनीति की यह तस्वीर है जहां बाहुबल, राजनीति और पूंजी मिलकर सत्ता की धुरी घुमाते हैं। तेजस्वी यादव भले ही कहे कि बिहार बदल चुका है, लेकिन अगर राजनीति में वही पुरानी राह पकड़ ले तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या यह नई सोच है या पुराने जंगल राज की वापसी। अकेले सिर्फ रीतलाल यादव की बात नहीं है, ओसामा साहब हो या ऐसे तमाम अपराधी, जो रिपोर्ट ये बताती है कि तेजस्वी यादव ने 40% से ज्यादा गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों को अपने पार्टी के टिकट दिए हैं। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बिहार को बदलना चाहते हैं या फिर बिहार को उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं जब अपराध वहां पर एक माफियाओं के लिए एक खेल की तरह था और अपहरण उद्योग की तरह चला करता था, कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार की पहचान कट्टा से इन्होंने बना रखी थी, करप्शन से इन्होंने बना रखी थी। और क्या आप उन दिनों को वापस लाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं। लेकिन जंगलराज का जो बोझ तेजस्वी यादव के कंधों पर लदा है, उस बोझ को वो उतारने की बजाय उसको सिर पर ढोने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर रीतलाल यादव के लिए लालू का पूरा कुनबा लगकर उसे जिताने की जो आजमाइश कर रहा है, तो बिहार के जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जंगल राज से गुरेज नहीं, बल्कि उसे एक आभूषण की तरह लेते हैं और उसमें वो उसी को फिर वापस लाना चाहते हैं। में डिग्री कॉलेज खुलेगा, यहाँ पुल पुलिया भी बनेगा, कहीं किसी को दिक्कत तेजस्वी नहीं होने देगा। 3 पंचायत बड़ा छपड़ा वाला, तब फिर वापस आएगा दानापुर में जब तेजस्वी आपका भाई बेटा तेजस्वी किया जो कह रहा करेगा। और तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। यही संदेश जा रहा है। अगर वो रीतलाल यादव के लिए वोट मांगते हैं तो तेजस्वी को यह बताना चाहिए कि वो किस मुंह से अनंत सिंह के खिलाफ बयान देते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।